न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अब अपनी रंगत पर आता जा रहा है। जिन प्रत्याशी को भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने प्रत्याशियों को टिकट जारी किया, उन्होंने अपने कार्यालय खोलने शुरू कर दिए। इसी श्रृंखला में आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा के लोकप्रिय नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की रंगत देखते ही बन रही थी। सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि देश में किसी नेता की गारंटी नहीं चलेगी, देश में सिर्फ विश्व के सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चलेगी। दौर शुरू हो गया है, यही कारण है कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर ज्यादा फोकस करने के हिसाब से है। नहीं, चुनाव है, 3 प्रमुख तौर से, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कहीं अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं नड्डा जी जा रहे हैं, कहीं राजनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये जो 4.5 साल इस कांग्रेस की सरकार को मिले कि कर लो तहकीकात अपनी, जहां गलतियां हैं वहां माफी मांग लो, चोरी चकारी अगर हो रही है तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। 4.5 साल सीबीआई को उन्होंने रोक के रखा, एंट्री नहीं होगी तो ईडी आ गई, अब कभी तो आएगी। 4.5 साल जब लोगों का पैसा लूटा तो अब तो आएगी। पहले तो लाल डायरी गायब हो गई, लाल डायरी जहाँ रखी थी वहां से निकाल ली गई, पूरे उसमें खाते को लगे हुए। अब आप आज सचिवालय के अंदर आग भी लग गई, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के ऑफिस में आग नहीं लगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऑफिस में आग लग गई। अब मुख्यमंत्री की दुकान लूट ली जाती है जोधपुर के अंदर। ये कांग्रेस सरकार की सारे काले कारनामों की लाल डायरी गायब हो जाती है, और अब ओएसडी मुख्यमंत्री के उनके सचिवालय के दफ्तर में आग लग जाती है। कमाल नहीं हो रहा? ये हाथ की सफाई है, लोगों को लूटने की वाली सफाई है। लेकिन तहकीकात जो अभी शुरू हुई है, कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं ना कि चुनाव के समय तहकीकात हो रही है, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद में भी तहकीकात जारी रहेगी। 56 लोगों की लिस्ट है, उसके बाद बगावत शुरू हो गई है। ये कहीं पर भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे, और यही कारण है कि सोचा था इन्होंने कि कई विधायकों के टिकट काटेंगे, एक फ्रेश एनर्जी लेकर आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करेंगे। लेकिन जो महाभारत सड़कों पर होती, उस कारण से इन्होंने वैसा ही करा जैसा पिछले 5 साल में करते आए हैं, और नतीजा इनको चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से गारंटी का आधार, अभी और गारंटी लेकर आ रहे हैं, 7 गारंटियां और अभी 2 गारंटियों का उसमें क्या गारंटी के दम पर क्या सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी? विश्वास की बात है। देखिए, चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करे जाते हैं। 2018 में भी करे थे, बेरोजगारी भत्ता, 10 दिन के अंदर लोन माफी, अलग अलग इन्होंने वादे करे थे। लेकिन जनता जानती है कि केवल मोदी जी पर ही विश्वास है, मोदी की गारंटी चलती है। अब ये चाइना वाला माल नहीं चलता, ये जो 2 दिन में टूट जाता है या झूठे वादे करता है, वो माल नहीं चलता। मोदी जी की गारंटी घर घर चलती है, ढाणी ढाणी चलती है। और अब राजस्थान, मोदी जी का जो विजन है अमृत काल का, 25 वर्ष के अंदर भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, उसमें राजस्थान भी पूरी तरह से भागीदार बनेगा। राठौड़ साहब जोटवाड़ा से कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या विधायक, अब आप जोटवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? आपको क्या सामने आया है, क्या आपका अनुभव रहा है जोटवाड़ा में अब तक प्रचार का? जोटवाड़ा जो 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें एक अनोखा मिश्रण है, शहर भी है, ग्रामीण भी है और सेमी अर्बन भी है। इसमें जिस तरह के वादे करे गए थे, मेरे तो अचंभा वो दिखाया गया मुझे कि अपील पूरी इन्होंने घोषणा करी थी कई चीज़ों की, जैसे हाई टेंशन वायर, उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। लेकिन वही हुआ जो पूरे राजस्थान में हुआ। ये कोई एक विधानसभा को अलग हम नहीं कर सकते। वो सारी की सारी विधानसभाओं में इनके कांग्रेस के जो विधायक थे, उन्होंने लूट की दुकान खोली थी। जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ की दुकान खोली थी, और ये लूट और झूठ का जो कॉम्बिनेशन चला, उसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। डॉक्टर साहब, कई जगह नड्डा साहब आ रहे 4 तारीख को, किस तरीके से पार्टी में चुनाव में नहीं जाना है? ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि 4 तारीख को
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का आगमन हो रहा है राजस्थान और जयपुर में। उस दिन मेरा भी नामांकन है। हमारी सभा में वो सम्मिलित हों, ऐसा उनसे आग्रह है। अभी तक हमें यही बताया गया है कि नड्डा साहब हमारी सभा में आएंगे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नामांकन की सभा में आएंगे। हमारे युवाओं, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, सब में एक नई ऊर्जा जगेगी। वैसे भी बहुत हम ऊर्जावान हुए हैं, अभी पूरे आनंद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 2 बार चुनाव लड़ा मैं, लोकसभा के 2 बार चुनाव लड़ा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये विधानसभा का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव कैसा होगा, बट मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ ऐसा आनंद आ रहा है। लोगों से मिलने का एक व्यक्तिगत संपर्क बढ़ रहा है। और मैं तो जो काम करता हूँ 100% करता हूँ, चाहे वो खेलों की दुनिया में करा हो, चाहे सेना में करा हो, चाहे राजनीति में करा हो। अब विधायक भी बनेंगे तो मेरी तरफ से कोशिश होगी कि सबसे शानदार विधायक बनेंगे, और जो 15 साल में जोटवाड़ा में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। राठौर साहब, बीजेपी में कई सीटों राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि सरकार बना सकती है, उस पर क्या कहना है? सर, राजस्थान के अंदर बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व के रूप में, और यहाँ पे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो बनेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय टीम तय करेगी, उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाई है और एक रिकॉर्ड यहाँ कायम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें यहाँ पे लेकर के आएगी कि राजस्थान के अंदर एक इतिहास होगा, एक रिकॉर्ड बनेगा। राजस्थान में जिस तरह से का माहौल है, कांग्रेस प्रत्याशी जो है चयन करने में इतना टाइम लगा रही है। उन्हें कह रहे थे कि सितंबर में हम प्रत्याशी चयन कर देंगे, लेकिन अभी तक उनके पूरे प्रत्याशी आए नहीं है। सर, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है और माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री, वो किसी दूसरे नेता के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और बाद में सत्तासीन खुद हो जाते हैं। जैसे इस बार भी उन्होंने सचिन पायलट के नाम पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सचिन पायलट के नाम पे सरकार बनी, सीटें आई और मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर जो है माननीय अशोक गहलोत जी उसमें दिग्गज काबिज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी और जो फूट आपसी जो है कांग्रेस को खाएगी और कांग्रेस चारों खाने धरातल पर चित हो जाएगी। सर, राजस्थान में निश्चित तौर से पर बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है और स्पष्ट बहुमत से बन रही है। सर, आपको मानते ही पार्टी ने राजवर्धन सिंह राठौर जी पर भरोसा जताया, तो कैसे देख रहे हो जोटवाड़ा की जनता क्या? देखिए, जोटवाड़ा राजस्थान की सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 2 विधानसभा के बराबर एक विधानसभा है और विकास से कोसों दूर है। ये दुर्भाग्य रहा इस विधानसभा का। और अब जो इस बार यहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी जो यहाँ पर विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता को, हमें सबको उम्मीद है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में जोटवाड़ा विधानसभा विकास के नाम पर 1 नंबर होगी। पिछले 2 लगातार कार्यालय ने सांसद के निकाले, यहाँ से मंत्री भी पहले ही वर्ष में बनाए। मोदी जी का भी भरोसा उन पे है, तो अब जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मोदी जी का भरोसा तो है ही है, लेकिन जनता यहाँ राजस्थान में परिवर्तन का मन बना चुकी है। करप्शन, अपराध, अनडेवलपमेंट जो मुख्य धारा की चीजें हैं, उनसे राजस्थान बहुत पीछे रह चुका है। इसके लिए मोदी जी का नेतृत्व तो है ही है, लेकिन मोदी जी के जो सिपाही हैं उनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। और राज्यवर्धन सिंह जी खाली राजनीति के सिपाही नहीं, देश की सीमाओं के भी सिपाही रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ राजस्थान और जोटवाड़ा के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस अपने एक चेहरा भी उतार नहीं पाई है जोटवाड़ा में, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो अभी भी हार ही मान चुकी है? बिल्कुल हार मान चुकी है। कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि वो अपने क्षेत्र में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कई नेताओं ने तो स्वतः ही पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी दूसरे को मौका दिया जाए। ये मौके की बात नहीं है, ये अपने हार का डर है। पेपर लीक और युवाओं से जुड़े हुए बहुत सारे मामले, महिला अपराध में लगातार राजस्थान में बिल्कुल निश्चित तौर पर पेपर लीक हुए हैं। हर 2 महीने बाद एक खबर आती थी पेपर लीक को लेकर के, और मजे की बात आरपीएससी के पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व पाए गए, राजनीति के दिग्गज इसमें इन्वॉल्व पाए गए, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के दूसरे पदाधिकारी है, नेता है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बड़े दुर्भाग्य की बात है। युवाओं से मैं बहुत टच में रहता हूँ। युवाओं का दर्द अपने आप में इतना ज्यादा हो गया था कि युवा इस सरकार को कोस रहे थे, और अब वो दिन दूर नहीं जो राजस्थान का युवा बढ़ चढ़कर उछल कर भारतीय जनता पार्टी को 25 नवंबर को वोट देकर बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनाने जा रहा है।